हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। अभी हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो डेफिनेशन के बाद देख लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान यानी कि बराबर नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसमें कह रहा है कि जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें अभिकारक यानी कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, इन दोनों के जो द्रव्यमान होता है वो समान या बराबर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है उसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है H2 + O2 मिलकर बनाता है H2O। हम जानते हैं कि जो हमारा H2 और O2 है वो हमारा क्या है, अभिकारक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। जबकि हमारा H2O क्या है, उत्पाद है, यानी कि यह हमारा प्रोडक्ट है। तीर के जो दाहिने तरफ होता है वो हमारा उत्पाद होता है और तीर के जो बाएं तरफ होता है वो हमारा अभिकारक होता है। तो अब हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1 ग्राम। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है। जबकि एक ऑक्सीजन के जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। चूंकि यहाँ पे 2 है तो इसे भी हम क्या करेंगे, 16 ग्राम गुने 2 है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड जो हमारा है H2O, तो एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान हो गया वो तो हो गया हमारा 1 ग्राम। चूंकि यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन तो एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है तो यहाँ पे एक ही है। तो इसे हम एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 16 ग्राम। अब इसे हम जोड़ते हैं। देखिए 1 ग्राम गुने 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और एक परमाणु का जो वजन है वो है 16 ग्राम। तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 ग्राम। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। जबकि अगर हम प्रोडक्ट से बात करें तो हाइड्रोजन का तो कितना था, 2 परमाणु था, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान था 1 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम। प्लस इधर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 ग्राम, तो इसे हम जोड़ देंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक की तरफ है, अभिकारक की तरफ जो है हमारा कितना है, वो है हमारा 34 ग्राम। जबकि उत्पाद की तरफ अगर हम देखें तो वो कितना है हमारा 18 ग्राम। क्या ये दोनों द्रव्यमान बराबर है क्या, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है क्या, तो ये इसका आंसर है नहीं है। क्या है आंसर, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि जो अभिकारक का द्रव्यमान है और जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो दोनों बराबर नहीं है। आगे देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बात आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझने का प्रयास करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो है कि अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें, जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2। तो इसमें जो हमारा अभिकारक है और जो हमारा उत्पाद है, इसमें कि दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता करना कि अभिकारक में कितने तत्व हैं और उनके परमाणु की संख्या क्या है, उत्पाद में कितने तत्व हैं और उनके परमाणु की संख्या क्या है। तो ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक है, और ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक की तरफ देखें तो हमारा जो तत्व है वो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उत्पाद की तरफ देखें तो इधर भी है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कौन कौन तत्व ये तो पता चल गया। अब है कि इनके परमाणु की संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, देख रहे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सामने 2, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 4 है, क्योंकि ये 2 सामने का मतलब है कि ये पूरे जो हाइड्रोजन 2 है उसका 2 टाइम्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन की बात करें तो देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है। ये हमारा अभिकारक की तरफ है कि हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी देखें 2 यहाँ पे है और सामने 2 का मतलब होता है कि इसको 2 से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना 4 हमारा इसमें भी हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारा वो भी 2 है, क्योंकि देखिए ये जो सामने जब भी 2 होता है वो पूरे तत्व के लिए होता है। तो हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 था तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन में के नीचे यहाँ 1 है या फिर नहीं है। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। तो ये 2 है। तो देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो हमारा तत्व है उसकी परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर है। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ भी 4 है और उत्पाद की तरफ भी 4 हैं। ऑक्सीजन जो है अभिकारक की तरफ भी 2 है और उत्पाद की तरफ भी 2 है। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है जो भी तत्व भाग ले रहे हैं, अगर उनकी परमाणु की संख्या बराबर है तो वैसे जो समीकरण होंगे उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। फिर अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल, इसमें जिंक देखिए, अभिकारक की तरफ जिंक की संख्या है वो भी 1 है, और यहाँ जो जिंक है उत्पाद की तरफ, इसमें भी क्या है, जिंक जो है 1 ही है। फिर देखते हैं दूसरा जो तत्व है वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो H2 यानी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ भी देख रहे हैं उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन 2 है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर को देख रहे हैं ये भी 1 है और यहाँ भी 1 है सल्फर। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के नीचे 4 है, यानी ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वो 4 है, और उत्पाद की तरफ भी क्या है, 4 है। तो ये भी हमारा क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ जो भी तत्व भाग ले रहे हैं उनकी परमाणुओं की संख्या जो है एकदम बराबर है। और नेक्स्ट है हमारा H2 प्लस Cl2 मिल के बनाता है 2HCl। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है अभिकारक की तरफ। उत्पाद की तरफ भी देखिए हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन भी 2 है। क्लोरीन की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है Cl2 यानी क्लोरीन 2 है। और हम बताएं कि जो सामने लिखा होता है वो सभी तत्व के लिए होता है। तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। तो यहाँ क्लोरीन भी कितना है, 2 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, क्लोरीन भी 2 है। उत्पाद की तरफ देखें तो हाइड्रोजन भी यहाँ क्या है, 2 है, और क्लोरीन की परमाणु संख्या भी क्या है, 2 है। तो दोनों तरफ यानी कि अभिकारक के तरफ और उत्पाद की तरफ जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उनकी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए ये सब क्या है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। यानी
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का, यानी जितना भाग लेने वाला का होगा द्रव्यमान उतना ही जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी द्रव्यमान होगा, क्योंकि द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। यानी ये जो है जो उसका मास है वो कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ है कि कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में आपको बताए हैं कि इसमें उत्पाद और अभिकारक की तरफ जो है परमाणुओं की संख्या जो है या परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अलग हो जाता है। जो कि नियम तो कहता है कि दोनों समान होना चाहिए, अभिकारक और जो उत्पाद दोनों का जो द्रव्यमान है बराबर होना चाहिए, जबकि असंतुलित में क्या होता है कि द्रव्यमान जो है उत्पाद और अभिकारक का अलग अलग होता है। उसी को समान करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मतलब पालन किया जाता है। अर्थात रासायनिक समीकरणों को रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। यानी जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को है उनको संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका पालन हो सके। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं उसे अब हमें क्या करना है, संतुलित कैसे किया जाएगा ये हमें सीखना है। क्यों करना है तो ये आपको बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन के लिए जो हमें है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की दो सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। यानी कि बैलेंस करने की जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उनको बैलेंस करने का, संतुलित करने का दो तरीका है। पहला है अनुमान विधि जिसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा है बीजगणितीय विधि जिसे हम अलजेब्राइक मेथड कहते हैं। तो एक एक कर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि अनुमान विधि से हम किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करेंगे और बीजगणितीय विधि से किस प्रकार हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे जो सबसे काम का आने वाला है वो है हमारा अनुमान विधि यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जो पहला है वो है हमारा अनुमान विधि यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम तुक्का विधि भी कहते हैं। अनुमान विधि को तीर तुक्का यानी कि ट्रायल एंड सक्सेस विधि भी कहते हैं। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। तो अभी जो हम स्टेप बताएंगे अनुमान विधि का वो आपको ध्यान से समझना है और उसको जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उन सब में स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं
तो आप बहुत ही आसानी से समीकरण संतुलित करना सीख जाएंगे। अब जब आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप इस स्टेप को छोड़कर सीधे मतलब से संतुलित करने लगेंगे। तो सबसे पहले अभी अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप वो क्या कहता है कि सबसे पहले अभिक्रिया के कथन यानी भाषा से शब्द समीकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट है कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम शब्द समीकरण तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे कथन क्या दिया है कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इस कथन में आपको पकड़ना है कि हमारा अभिकारक कौन है और हमारा उत्पाद कौन है। तो अभिक्रिया जिसमें भाग लेता है वो हमारा अभिकारक होता है। तो भाग कौन कौन ले रहा है, तो आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर, यानी आयरन जो है और भाप ये क्या है हमारा, ये हमारा अभिकारक है। कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो बनाता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो बनाता क्या है हमारा, बनाता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम दो अलग अलग कलर से डिनोट करते हैं। आयरन हमारा क्या हो गया, अभिकारक, और भाप क्या हो गया, अभिकारक। बनाता क्या है हमारा, तो बनाता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। तो इसके सहायता से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शब्द समीकरण तैयार करेंगे। तो शब्द समीकरण के लिए क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट को ना लिखकर जो हमारा अभिकारक है सिर्फ उसको लिखेंगे। अभिकारक क्या है हमारा, तो अभिकारक है हमारा आयरन और भाप। तो आयरन प्लस भाप मिलकर क्या बनाता है, तो रिएक्शन के चिन्ह को हम तीर के निशान से दिखाते हैं। बनाता क्या है, तो बनाता है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्या होगा, एक शब्द समीकरण तैयार हो गया। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो उस स्टेटमेंट से ही हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक शब्द समीकरण तैयार किए हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो ये हमारा क्या है, दो हमारा शब्द समीकरण। तो सबसे पहले जो भी कथन दिया रहेगा उससे आपको क्या करना है, एक शब्द समीकरण लिखना है। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले उसका रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। अब देखिए जो हमारा शब्द समीकरण है उसको क्या करेंगे, अब हम रासायनिक सूत्र की सहायता से उसको हम कंकाली यानी कि असंतुलित या कंकाली समीकरण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शब्द समीकरण क्या है हमारा, आयरन प्लस भाप बनाता क्या है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसका हम क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो आयरन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा Fe। भाप हमारा क्या होता है, जल ही होता है, तो हमारा क्या हो गया H2O। आयरन ऑक्साइड का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। और हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है हमारा सूत्र H2। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा शब्द समीकरण से हम क्या किए, अनबैलेंस्ड या कि असंतुलित या उसे ही कंकाली समीकरण तैयार कर लिए। उसी प्रकार जो हमारा नाइट्रोजन जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और अमोनिया का होता है हमारा NH3। तो ये हमारा जो दूसरा रासायनिक समीकरण था, शब्द समीकरण था, उसका हम क्या किए, यहाँ कंकाली समीकरण तैयार कर लिए। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा असंतुलित है, ये हमारा असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे ही तो क्या करना है हमें, मतलब संतुलित करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, तो पहला था कि जो भी कथन दिया है उससे हमें शब्द समीकरण लिखना है। दूसरा जो स्टेप है हमारा कि जो शब्द समीकरण है उससे हमें क्या करना है, एक अनबैलेंस या असंतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। तो ये हम बना लिए, यानी हमारा सेकेंड स्टेप अब कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जितने भी हम सूत्र जो बनाए थे कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण में, उसको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। जैसे हमारा Fe था उसके चारों ओर बॉक्स बन गया, जो हमारा H2O था उसको बॉक्स बना दिए,
Fe3O4 था उसको ही बॉक्स बना दिए, और H2 था उसको बॉक्स से हम क्या किए, घेर दिए। उसी प्रकार हमारा हाइड्रो जो दूसरा जो हमारा समीकरण था N2 प्लस H2 और NH3, इसको बॉक्स बनाते क्यों हैं? इसमें जो बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें चेंज क्या करना है, इसके बाहर करना है। तो थर्ड स्टेप क्या है कि जितने भी हमारे समीकरण है, असंतुलित समीकरण के जितने भी हमारे सूत्र है, उन सब के चारों ओर क्या करना है, बॉक्स से बना देना है। चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथा स्टेप है कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी तत्व भाग लिए हैं उन सब को हम देखेंगे कि अभिकारक की तरफ कितने तत्व है और उनकी संख्या क्या है, यानी परमाणु की संख्या क्या है, जो उत्पाद है और उसमें परमाणु की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी यहाँ तीन तत्व जो है मिलकर इस पूरे रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो तत्व हम लिख दिए क्या, Fe लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन, यही तीनों तत्व जो मिलकर ये पूरे रिएक्शन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है अब अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक की तरफ देखें तो ये हमारा अभिकारक है, तो अभिकारक की तरफ देख रहे हैं तो Fe कितना है, तो Fe यहाँ पे एक है। एक क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी एक ही लिखा होता है, तो ये हमारा Fe अकेला है तो एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन के सामने देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के देखिए साइड में नीचे की तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब अकेला है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम देख लिए कि अभिकारक की तरफ जो परमाणु की संख्या है उसको तो काउंट कर लिए कि Fe हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब हम उत्पाद की तरफ देखेंगे, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले Fe की बात करते हैं। तो Fe के सामने देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो Fe जो है उत्पाद में कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, और हाइड्रोजन के देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो ये हमारा चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है कि जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उन सब को उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं और अभिकारक की तरफ कितने परमाणु, इनकी संख्या को हमें लिखना है। पांचवा स्टेप हमारा क्या है, पांचवा स्टेप है अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में हैं के परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं। यानी सबसे पहले हमको किसको संतुलित करना है, तो जो सबसे बड़ा जो यौगिक है उसमें जो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है उसको हमें सबसे पहले संतुलित करना है। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करते हैं जिससे हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो जाए। देखिए हमें ऐसा अंक खोजना है, ऐसा पूर्णांक खोजना है जिससे गुना अगर हम करें तो दोनों तरफ जो है बराबर हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं जो जटिल सूत्र Fe3O4 में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो अधिक जटिल है वो हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ पे Fe3O4 है। इसमें भी अगर बड़ा बात करें, बड़ा परमाणु की संख्या, तो वो ऑक्सीजन का 4 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन ही है, वो है 4। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अभिकारक में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और उत्पाद में 4 परमाणु है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है, तो अकेला है, 1 ही है, और इधर की तरफ देख रहे हैं उत्पाद की तरफ, तो यहाँ पे 4 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन जब 4 है और उत्पाद में अकेला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पाद की तरफ जो हमें अभिकारक की तरफ भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। तो उत्पाद की तरफ तो ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, तो हमें इधर की तरफ भी 4 करना पड़ेगा। तो बॉक्स के अंदर तो हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे, तो सामने हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के सामने हम 4 लिख देंगे,
ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो उत्पाद की तरफ भी 4 हो गया और हमारा अभिकारक की तरफ भी 4 हो गया, क्योंकि ये 4 इस ऑक्सीजन के लिए है। अब अभिकारकों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 हो गई और उत्पाद में 2 है। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमें इस ऑक्सीजन को 4 किए तो हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो उत्पाद की तरफ है यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसके सामने 4 लिखना पड़ेगा, ताकि 4 से जैसे 2 गुना करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम देखें कि यहाँ पे 2 संतुलित हो गया, हमारा ऑक्सीजन भी 4-4 हो गया और हाइड्रोजन 8-8 हो गया दोनों तरफ। अब समीकरण में तीसरा तत्व आयरन शेष रह गया है, जो संतुलित नहीं, बच क्या गया, हमारा आयरन ही तो बच गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो 8-8 दोनों तरफ हो गया, ऑक्सीजन के भी 4-4 तरफ हो गया, बच क्या गया हमारा सिर्फ आयरन। अभिकारकों में आयरन परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, तो अभिकारक में तो क्या आयरन 1 है और उत्पाद में 3 है। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसलिए आयरन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए अभिकारकों को Fe को 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो सिंगल था 1 था, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ बन गया 3Fe 4H2O, इधर की तरफ Fe3O4 प्लस 4H2। अब दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, अतः संतुलित समीकरण है, क्या है, 3Fe। देखिए यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन 3 है। हाइड्रोजन को देख रहे हैं 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर किससे देखें तो 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो जब दोनों तरफ जो है जो भी तत्व है उनके परमाणु की संख्या बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा संतुलित समीकरण बन गया। तो ये कुछ स्टेप्स की सहायता से हम क्या किए, देखें एक अनबैलेंस यानी कि असंतुलित समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल दिए। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो ये हमारा एक कथन है। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था हमारा कि उसे शब्द समीकरण बनाएंगे, ये हमारा पहला स्टेप था। तो सबसे देखें भाग कौन कौन ले रहा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारा अभिकारक हो गया और बनाता क्या है, अमोनिया बनाता है। अमोनिया हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो हम पहला स्टेप तो पूरा कर लिए कि हम शब्द समीकरण लिख दिए। दूसरा स्टेप क्या है कि जो शब्द समीकरण लिखे उसका हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा N2, हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा H2 और अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा NH3। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि अब जो भी सूत्र लिखे हैं उसके चारों ओर क्या करना है, बॉक्स बना देना है। तो N2 के सामने हम क्या किए, बॉक्स बना दिए, हाइड्रोजन के सामने बॉक्स बना दिए और NH3 के सामने बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स क्यों बनाते हैं कि इसके अंदर जो है हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चौथा स्टेप क्या था हमारा, चौथा स्टेप था कि दोनों तरफ जो तत्व है उनकी संख्या को हमें लिखना है, यानी उत्पाद में वो तत्व कितना है, परमाणु कितना है और अभिकारक में कितना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भाग लेने वाला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तत्व कितना है, 2 ही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हम अभिकारक की तरफ देख रहे हैं, तो अभिकारक की तरफ कितना है, 2 है। और उत्पाद की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अगर हम अभिकारक की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 है और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 3 है। अब सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, जो जटिल सूत्र NH3 में है। हमें सबसे पहले किसको संतुलित करना होता है, तो जो सबसे ज्यादा जिसका परमाणु हो, तो सबसे ज्यादा परमाणु हाइड्रोजन का है जो NH3 वाले सूत्र में है। अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में
3 परमाणु है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन जो है वो तो 3 है इधर की तरफ, जबकि उत्पाद में कितना है, 2 ही है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित है, इसलिए संतुलित करने के लिए अभिकारक के H2 को 3 से तथा उत्पादों को NH3 को 2 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 3 था, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस हाइड्रोजन के सामने हमें 3 से गुना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही 3 से गुना किए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ तो कितना था, 3 ही था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें NH3 को 2 से गुना करना पड़ा। तो देख रहे हैं कि 2 में जैसे ही 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ ये नाइट्रोजन यहाँ पे 1 था, लेकिन जैसे ही ये 2 लग गया तो ये नाइट्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ये नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया है। अब दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, अतः संतुलित समीकरण है। तो नाइट्रोजन के देख रहे हैं इधर भी 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ भी देख रहे हैं 2 है। हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 दूनी 6 है, तो यहाँ भी क्या है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम 2 एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आपको शुरू में इन स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आप स्टेप्स को ना लिख कर सीधे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, शब्द समीकरण लिखना। तो हमें सबसे पहले खोजना अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो देखिए इसके लिए आपको रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, यानी पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करता है, यानी हमारा अभिकारक क्या हो गया, पोटेशियम और जल। बनाता क्या है, तो देखिए अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता। तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हम शब्द समीकरण तो तैयार कर लिए। फिर क्या करना है, अब हमें इसका सूत्र की सहायता से इसका एक अनबैलेंस्ड और असंतुलित या कंकाली समीकरण तैयार करना। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो पोटेशियम का जो अगर हम देखें तो पोटेशियम का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा के, जल का होता है हमारा H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, और हाइड्रोजन गैस का होता है H2। तो हम क्या किए, एक अनबैलेंस्ड या फिर कहे तो कंकाली समीकरण तैयार कर लिए। तीसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, तीसरा स्टेप कहता है कि सूत्र के चारों ओर क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो हम पोटेशियम को सामने बॉक्स बना दिए, H2O के सामने बॉक्स बना दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के सामने बॉक्स बना दिए, और H2 के सामने बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स क्यों बना है, ताकि इसके अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। चौथा स्टेप क्या है कि जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उन तत्व को हमें अभिकारक में उसकी संख्या कितना है और उत्पाद में कितना है उनके परमाणुओं को हमें गिनना है। तो सबसे पहला हमारा है पोटेशियम यानी कि K। तो इसको देखें तो पोटेशियम हमारा यहाँ अकेला है, तो अभिकारक में तो पोटेशियम कितना हो गया, सिंगल है। उत्पाद की तरफ देख रहे थे, यहाँ भी ये हमारा पोटेशियम और यहाँ भी क्या है, अकेला ही है। तो ये हमारा उत्पाद में भी क्या है, पोटेशियम सेम है। दूसरा जो है हमारा वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जबकि हम देखें उत्पाद की तरफ तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है। तो कितना हो गया, 1 + 2 ये हो गया 3, ये टोटल कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इधर 1 है। और उत्पाद की तरफ भी देखें तो उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये 1 है। यानी हमें बैलेंस किसे करना है, सिर्फ हाइड्रोजन, क्योंकि पोटेशियम और जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो ऑलरेडी क्या है, हमारा बैलेंस्ड है। तो इसे हम इधर लिख देते हैं जगह, इधर देखिए इसको, हमारा जो अनबैलेंस है वो है हमारा क्या, K + H2O बनाता है KOH + H। तो ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब एक एक करके हम इसे क्या करेंगे,
संतुलित करेंगे। अब सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, जो जटिल सूत्र KOH में है। यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है परमाणु संख्या किसका है, तो यहाँ पे देखे थे कि हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। कितना है? 3 है। अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अभिकारक की तरफ देख रहे हैं तो कितना है, तो अभिकारक में यहाँ पे देख रहे हैं 2 परमाणु हैं, और उत्पाद में 3 + 1 यानी 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये तीन हाइड्रोजन के परमाणु हैं। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए अभिकारक के H2O को 2 से तथा उत्पाद KOH को 2 से गुना करते हैं। हमें देखिए ऐसे अंक से गुना करना है कि दोनों की तरफ बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो H2O है उसको 2 से गुना करना है। तो ये H2 को क्या करेंगे, 2 से गुना करने के लिए हम इसे 2 सामने लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही 2 सामने लिखे तो कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या इधर तो 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 है और इधर 1 है। तो अगर इसको भी हम 2 से अगर गुना कर देते KOH को, तो कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। जिससे अभिकारक के H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु 4 एवं ऑक्सीजन परमाणु 2 हो जाती है। जैसे ही इसको हम 2 से गुना किए H2O को, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन साथ साथ ये ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया। और इधर की तरफ देखें तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पहले से था, और 2 जैसे ही इसके गुना किए तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया था, 2 हो गया। तो 2 और 2 4 तो बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया साथ में, यहाँ ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमको लगता है लगभग बराबर हो गया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये पोटेशियम भी 2 हो गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये पोटेशियम के सामने भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया है। तो जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा 2K + 2H2O KOH + H2। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना था। आपको देखना ऐसे से गुना करना है कि दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2K + 2H2O बनाता है 2KOH + H2। ये हमारा क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि दोनों तरफ जो तत्व है उनकी परमाणु संख्या बराबर है।